दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा इंसान जिसने ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के गहरे राज खोले। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जीनियस को अगर किसी चीज़ से डर लगता था तो वो एलियंस नहीं था और ना ही वो ब्लैक होल्स था, वो था टाइम ट्रेवल। हॉकिंग का मानना था कि अगर भविष्य से कोई टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आ गया तो हमारी पूरी रियलिटी कांच की तरह बिखर सकती है। वो मानते थे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यात्रा संभव है, लेकिन पास्ट यानी भूतकाल में जाना बारूद के ढेर पर माचिस फेंकने जैसा है। सिर्फ 1 मिनट, जी हाँ, आप अगर समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाकर भी कुछ बदल दें तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस पागलपन को समझना होगा जिसे विज्ञान की दुनिया में कहते हैं द पैराडॉक्स। चलिए हॉकिंग के एक एग्जाम्पल से इसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कि एक सन की वैज्ञानिक है। उसका मकसद सिर्फ एक है, ये जानना कि क्या पास्ट को बदला जा सकता है। तो उसने एक टाइम मशीन बनाई जो उसे सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। वो मशीन में बैठता है, बटन दबाता है और ठीक 1 मिनट पास्ट में पहुंच जाता है। वहाँ वो क्या देखता है? वो खुद को देखता है। उसका पास्ट वाला रूप अभी मशीन में बैठने जा रहा है। तभी वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और अपने पास्ट सेल्फ को यानी अपने आप को गोली मार देता है। अब यहाँ रुकिए और ध्यान से सोचिए, अगर उसने अपने पास्ट वाले रूप को मशीन में बैठने से पहले ही मार दिया तो वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आया कौन? अगर वो पीछे आया ही नहीं तो उसने गोली चलाई कैसे? और अगर गोली नहीं चली तो वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो उसने टाइम ट्रेवल किया और खुद को मार दिया। देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई सिरा नहीं है। ब्रह्मांड कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम पर चलता है। बिना कारण के घटना नहीं घट सकती। यहाँ इफेक्ट यानी मौत तो है, लेकिन कॉज यानी कातिल का अस्तित्व भी मिट गया है। इसे ही कहते हैं एक पैराडॉक्स, जो ब्रह्मांड के नियमों की धज्जियाँ उड़ा देता है। ये बिल्कुल उस मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा है। सोचिए, आप टाइम ट्रेवल करके पीछे गए और अपने दादाजी को तब मार दिए जब वो बच्चा था। अब अगर दादाजी बचपन में ही मर गए तो आपके पिताजी पैदा ही नहीं होंगे। पिताजी नहीं तो आप पैदा नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर दादाजी को मारा किसने? यही वो विरोधाभास है जो ये साबित करता है कि पास्ट में जाकर बदलाव करना लगभग नामुमकिन है, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो शायद ब्रह्मांड खुद को बचाने के लिए आपको ही मिटा दे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग सिर्फ थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें सबूत चाहिए थे, और इसी सबूत को पाने के लिए उन्होंने इतिहास का सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। तारीख 28 जून 2009, जगह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हॉकिंग ने एक शानदार पार्टी रखी। मेज पर शैंपेन थी, गुब्बारे थे, बेहतरीन खाना था, लेकिन हॉल पूरी तरह खाली था। इस पार्टी की सबसे अजीब बात यह थी कि इसका इनविटेशन कार्ड पार्टी खत्म होने के बाद रिलीज किया गया। क्यों? ताकि ये इनविटेशन सिर्फ उन लोगों को मिले जो भविष्य में इनकी पार्टी में कोई क्यों नहीं आया। इसके कई डरावने जवाब हो सकते हैं। पहला, शायद पास्ट में टाइम ट्रेवल मुमकिन ही नहीं है। शायद भविष्य में इंसान टाइम मशीन बनाने से पहले ही खुद को खत्म कर लेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर या क्लाइमेट चेंज से। या शायद वो आए थे लेकिन एक अलग ही दुनिया में, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है जब उन्होंने पास्ट में कदम रखा तो एक नई टाइमलाइन बन गई।
उस टाइमलाइन में पार्टी आबाद थी, लेकिन हमारी टाइमलाइन में हॉकिंग अकेले ही रह गए। सच जो भी हो, समय का खेल बहुत पेचीदा है। स्टीफन हॉकिंग ने हमें चेतावनी भी दी और दावत भी। वैसे अगर आपको मौका मिले पास्ट में जाने का, तो क्या आप बदलेंगे या फिर आप डरेंगे कहीं आप भी किसी लूप का हिस्सा ना बन जाए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और याद रखें, जब आप रात में तारों को देखते हैं तो आप पास्ट को ही देख रहे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।